हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स क्लास 8 की साइंस कॉर्डोबा पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक से, क्योंकि हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट टाइम इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक। आप ये सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हम प्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। घरों में हर चीज़ में प्लास्टिक यूज़ होती है, जैसे कि आपकी बकेट है, मग है, देन चेयर, बॉल पेन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और ये भी कहा जाता है कि प्लास्टिक क्या करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो प्लास्टिक को बैन भी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आज के टाइम में हम कितने यूज़ टू हो गए हैं प्लास्टिक के। हम जो एक छोटी से छोटी चीज़, मतलब कोम, ब्रशेस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना, वो भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो मतलब इसका कोई एंड नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ करते हैं। Plastics are polymers made up of a very large number of small monomers joined end to end to form a long chain. ये बात हम जानते हैं पॉलीमर्स क्या होते हैं। जब छोटे छोटे मोनोमर्स जो सिंगल यूनिट्स होती हैं वो जुड़कर एक बड़ी लॉन्ग चेन बनाती हैं, उसी को हम पॉलीमर्स कहते हैं। और वही क्या होती हैं, आपकी प्लास्टिक होती है। दे आर यूजुअली कार्बन कंपाउंड्स। ये यूजुअली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्हेन कोल्ड आउट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। और जब हीट करते हैं, मतलब कोई, आपने देखा होगा कोई भी यूज़ एंड थ्रो आपके पास कंटेनर है, उसमें आप कोई भी गर्म चीज़ डालते हो तो वो एकदम से कई बार शेप चेंज कर लेता है, राइट। अगर आपने बहुत ज़्यादा फूकती हुई चीज़ डाल दी है तो वो क्या हो रहा है, वो एकदम से जो शेप चेंज हो रही है ना, दैट मीन्स उसकी जो क्वालिटी है वो हीट होने पे क्या करेगा, शेप चेंज करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कूल डाउन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो शेप जो चेंज हुई है ना, वो उसमें वो चेंज ही रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप उस प्लास्टिक कंटेनर को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो बाय हीटिंग। ठीक है ना, ये एक्टिविटी ये बताती है ना। देन देयरफॉर दे कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको फाइबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करने के बाद। प्लास्टिक क्या होता है, एक सिंथेटिक मटेरियल होता है विच इज़ बीइंग ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप एंड देन हार्डन टू प्रोवाइड ड्यूरेबल आर्टिकल। यही मैंने आपको अभी बताया कि उसको अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, वो सॉफ्ट होने के बाद हम किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। और ठंडा करने के बाद उसको किसी भी जैसे हमने कोई आर्टिकल लिया, यूज़ एंड थ्रो बॉक्स लिया, उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या किया हमने, पहले उसको हीटअप किया, उसके बाद हमने एक मोल्ड में उसको डाल दिया ताकि वो उसकी शेप ले ले। ठीक है। और थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो गया, उसके बाद हमने उस मोल्ड में से उस शेप को निकाला, तो दैट मीन्स अब वो शेप चेंज नहीं होगी क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। सो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है, मतलब एक सब्सटेंस की ये क्षमता कि उसको गर्म करने के बाद उसको ईजिली मोल्ड किया जा सके किसी भी और शेप में, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। जो कॉमन प्लास्टिक हैं वो है बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बहुत कॉमन है। नाउ काइंड्स ऑफ जनरल प्लास्टिक्स एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। अच्छा सॉरी, सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, देन ये पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट, प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हीट, क्योंकि हम इसको हीट करने के बाद इसको मोल्ड करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ये दो तरह से डिवाइडेड है, एक है थर्मोप्लास्टिक्स और एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। प्लास्टिक्स विच ईजिली गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो हीट करने पर ईजिली मेल्ट हो जाए और दूसरी शेप में मोल्ड हो जाए उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, बार बार हीट करके अलग अलग शेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती हैं, plastics which once mold into a shape do not become soft on heating and cannot be molded again are called thermosetting plastic. thermosetting मतलब एक बार आपने सेट कर दिया उसको हीट करने के बाद, तो उसकी अब सेटिंग आप चाहे कितना ही हीट कर लो वो चेंज नहीं होगा, ना ही वो सॉफ्ट होगा, वो अपनी शेप और साइज़ को मेंटेन करके रखेगा, भले ही आप उसको कितना भी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करो।
ठीक है, जैसे कि बेकेलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मिका। मेलेमाइन के बर्तन हम यूज़ करते हैं घर में, है ना। अब यहाँ पर आप एक पैरामीटर्स देख सकते हैं और थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिफरेंस देख सकते हैं कि नेचर क्या होता है दोनों का, इफ़ेक्ट ऑफ हीट कैसे रहती है, टफनेस कैसी होती है, इफ़ेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर कैसा होता है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है या नहीं, और एग्जाम्पल क्या क्या हैं दोनों के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें आपको विद पैरामीटर्स आपको पता चल रहा है कि थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग्स में क्या डिफरेंस है। नाउ अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। Although different types of plastics differ in some physical and chemical properties, the following properties are common in most of them. वैसे तो हम सभी जानते हैं जैसे कि हर इंसान सेम नहीं हो सकता, सब में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। उसी तरीके से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक हो या कुछ भी हो, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है। सो प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब वो रिएक्ट नहीं करती हैं। कि we know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with air and water. They do not get corroded for this reason. That means कि जिस तरीके से आयरन को अगर आप मॉइस्चर में और एयर में खुला छोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, वो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। नाउ अब हम पीवीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर पाइप बनाने से, वाटर पाइप बनाने के लिए, जैसे कि पीवीसी पाइप्स भी कहते हैं। वाटर टैंक्स में, सैनिटरी फिटिंग्स में हम पीवीसी पाइप्स का यूज़ करते हैं। और शूज़ के सोल्स बनाने में पीवीसी का यूज़ किया जाता है। रेनकोट्स बनाने में पीवीसी का यूज़ किया जाता है। हैंड बैग्स, बाथरूम कर्टेंस, ये सब बनाने में पीवीसी का यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स आर लाइट, ये तो हम सभी जानते हैं कि लाइट वेट होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। थर्मोकोल इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक नोन फॉर इट्स लाइटनेस। थर्मोकोल सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स का, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप कोई भी नई चीज़ खरीदने जाओ, जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, वॉशिंग मशीन ख़रीदी, तो आपने देखा होगा जब भी शॉपकीपर आपके घर पे उसको डिलीवर करवाएगा ना, तो उसको इस तरीके से कवर करके भेजेगा कि चारों तरफ से वो थर्मोकोल से फिक्स्ड होगा, ऊपर भी नीचे भी, ताकि उस पर कोई भी डेंट ना आए। ठीक है, डेंट मतलब कोई गड्ढा ना पड़े या कहीं वो लग जाए तो उसको ऊपर कोई निशान ना पड़े, राइट। तो ये आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। थर्माकोल आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई भी डेंट ना आ सके और आपके घर तक वो सेफ डिलीवर हो जाए। तो दैट मीन्स हर एक प्लास्टिक की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है ना। It is used for making disposable cups and packaging materials for fragile items like computers, cell phones, television and refrigerator। ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। स्ट्रॉन्ग होती हैं, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलती हैं, कि इसको आप किसी भी शेप और साइज़ में चेंज कर सकते हैं। सस्ती होती हैं मेटल से, और इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं ये वाइडली यूज़ की जाती हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स में हम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों के घर में तो आपको प्लास्टिक मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बच्चों के हाथ से चीज़ें छूटती हैं, और अगर छूटने के बाद वो टूट जाएं तो दैट मीन्स उनके पैर में भी चोट लगने का डर रहता है, उनके भी चोट, बच्चों के भी चोट लगने का डर रहता है। इसलिए माएँ या पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, क्योंकि वो गिरने के बाद भी टूटती नहीं है। ठीक है। सो मेलामाइन कहाँ यूज़ होता है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी प्लास्टिक कहाँ यूज़ हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलामाइन अनब्रेकेबल डिनरवेयर में, जैसे फ्लोर टाइल्स में, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स में, फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स में, किचन वेयर्स में। पॉलीथीन हम कैरी बैग्स के लिए यूज़ करते हैं, अधेसिव टेप्स के लिए यूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्ट पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स के लिए। पीवीसी हम फ्लोर टाइल्स, ड्यूरेबल टॉयज और फर्नीचर और बॉटल्स के लिए हम पीवीसी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या पता होना ज़रूरी है, आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कौन सी प्लास्टिक कहाँ यूज़ की जाती है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब ये भाई जब हम प्लास्टिक की बात कर ही रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जो कोई भी जैसे आयरन इलेक्ट्रिक आइटम होता है ना, तो वो उसका जो स्विच होता है ना, वो हमेशा प्लास्टिक का होता है ना। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट का। बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। हमारे जो घर में बर्तन यूज़ करते हैं, चाय का बर्तन देखा है आपने, उसके पीछे प्लास्टिक का हैंडल होता है, तो वो कौन सी प्लास्टिक होती है, बेकेलाइट, तो जल्दी से गर्म नहीं होती है। पॉलीस्टाइरीन इज़ अ गुड थर्मल
insulator. It is filled in hollow walls of refrigerators, air coolers and thermos flasks. It is also used for making ice box. पॉलीस्टाइरिन आपने देखा होगा ज़्यादातर, अच्छा पोलियो वाले अगर आपने देखे हैं तो वो क्या करते हैं, एक बॉक्स लेके घूमते हैं, उस बॉक्स में उनकी सारी दवाइयाँ रखी हुई होती हैं। वो आपने कभी सोचा वो बॉक्स लेके क्यों घूमते हैं? वो इसलिए घूमते हैं क्योंकि वो जो दवाइयाँ होती हैं वो रेफ्रिजरेट करने वाली होती है, मतलब उनको हमेशा आपको फ्रिज में रखना होता है। आप उसको गर्मी में नहीं रख सकते। अगर आप उसको फ्रिज में से निकाल के लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन आ जाएगा और फिर जब हम बच्चों को पिलाएंगे तो वो एक एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है कि इसी टेम्परेचर पर रखना है। अब वो जो बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स क्या करता है, उसको वो ठंडक प्रोवाइड करता है। कैसे? उसमें क्या करते हैं वो लोग, एक छोटे छोटे ना, जब आपने देखा होगा कि या तो बर्फ़ रख लेते हैं नीचे या फिर एक इस तरह की वो आती हैं बिल्कुल प्लेन प्लेन फ्लैट्स वाटर भरा हुआ बॉटल्स आती हैं बिल्कुल, वो फ्रीज़ करके उनमें बर्फ़ जमा के अगर उनको चारों तरफ लगा लो और बीच में दवाई रख लो तो आपकी दवाई तब भी ठंडी ही रहेगी। क्योंकि मैं यूजुअली जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये काम मैं करती थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को डायबिटीज़ था तो उनकी दवाइयों के साथ वो आता था, तो मैंने ना उनको इकट्ठा करके रख लिया था। और जाने से पहले जैसे मुझे कहीं ट्रैवल करना होता था तो मैं क्या करती थी, उनको फ्रीज़ कर देती थी। तो जब वो सब फ्रीज़ हो जाते थे तो उनको एक बॉक्स में अरेंज कर दो, उस बॉक्स में, ठीक है। उस बॉक्स में अरेंज करने से क्या होता था, उसके अंदर जितना भी सामान रखा जाता था ना वो ठंडा रहता था। तो हम पानी की बॉटल भी उसमें रखते थे, बच्चों की दवाइयाँ या फिर बच्चों का दूध जो ठंडा करना होता था हमें, ताकि वो ख़राब ना हो ट्रैवलिंग में, वो चीज़ें हम उसमें रख के लेके जाते थे। तो इस तरीके से ये देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, और इसी तरीके से वो यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को। तो वो कौन सा प्लास्टिक है, वो पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक है, जिसमें आपकी जो चीज़ है वो ठंडी ठंडी रहेगी, ठीक है। देन प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने पढ़ लिया है। क्यों भाई बेकेलाइट किस लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग्स बनाने के लिए। मैंने आपको बताया प्लग्स हर एक आयरन में या किसी भी चीज़ में आप देखो, इवन आप अपने लैपटॉप के चार्जर में देख लो, उसमें जो वो होंगे ना प्लग्स होंगे वो सब किससे, बेकेलाइट से बने होंगे। पीवीसी किस लिए यूज़ की जाती है? इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन कवर्स के लिए। देन प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। Teflon is used for making non-stick cookwares as it is a special type of plastic on which oil and water do not stick, ठीक है। अब टेफ्लॉन से क्या बनता है? नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं ताकि उस पर कोई भी चीज़ चिपके ना, ठीक है। प्लास्टिक्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर, इंसॉल्युबल है। कंटेनर सच एज बकेट्स यूज टू स्टोर वाटर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, प्लास्टिक्स हाईली इन्फ्लेमेबल है। प्लास्टिक्स बर्न ईजिली टू प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट आर एनवायरनमेंट, ये तो आप सभी जानते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें। Apart from all these characteristics, plastics have low price, they are cheaper in comparison to metals, are easy to handle, ठीक है। नाउ अब हम टिक द करेक्ट आंसर्स पढ़ लेते हैं। डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन कुक वेयर, सो पीवीसी, टेफ्लॉन, थर्माकोल, नायलॉन। तो इसमें से कौन सा है जो नॉन स्टिक कुक वेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है टेफ्लॉन। देन विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, हमने पढ़ा था कॉटन, जूट, नायलॉन, सिल्क। तो ये तीनों जो है ना ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी किसमें है? नायलॉन के अंदर है। एक्जिमा एक स्किन की डिजीज़ है। इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड प्लग्स आर मेड अप ऑफ, हमने अभी पढ़ा है कि बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। बेलामाइन किस लिए यूज़ किया जाता है? डिनर सेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी करने की, ठीक है। उम्मीद करती हूँ पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।